मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर आरोपियों का खुलासा कर दिया है। मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाते वक्त 2 बच्चों को पीट दिया, जिसका उस पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। यानी पुलिस के इस खुलासे में दाल में कुछ काला बताया जा रहा है, यानी गुनहगार कोई और है और सजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की बात कही तो गांव वाले भड़क गए और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों का शक मौलाना पर गया, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे और घर की सीसीटीवी भी बंद थी। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया, जिसके बाद पता चला कि मौलाना सुबह 9 बजे बच्चों को पढ़ाकर देवबंद चले गए थे अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए, और फिर वहीं पर उन्हें फोन आया कि उनके घर पर ऐसी त्रासदी हो गई है और फिर वो आनन फानन घर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया। मस्जिद के बाहर एक सीसीटीवी लगा था। पुलिस के मुताबिक इस सीसीटीवी के आधार पर ही उन्होंने बच्चों को धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मौलाना के ही 2 छात्र हैं, जिन्हें उन्होंने पीटा था। ये बात पुलिस ने सीसीटीवी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते हुए दिखाई देते हैं और फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की तो दोनों छात्र टूट पड़े। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये भी बताया कि जब ये पूरा बवाल हो रहा था, जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो वो फूट कर रो भी रहे थे। हालांकि पुलिस के बयान पर अब उनके रिश्तेदार ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद इस पूरे केस में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने बताया कि करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे में दोनों बच्चे पहुंचे, जहां मौलवी की पत्नी और उनकी 2 बेटियां सो रही थीं। अंदर घुसते ही उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से तीनों के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वे बेहोश होकर गिर गयी। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से गला रेत कर और कई बार वार करके निर्मम हत्या कर दी। लेकिन अब मौलाना इब्राहिम के रिश्तेदार ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि बच्चों को जबरदस्ती पीटा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाए जा रहे हैं। इस ट्रिपल मर्डर के पीछे असली वजह कोई और है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बागपत वाला जो मामला है ट्रिपल मर्डर का, इसमें क्या है? एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजी थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े है, ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम। पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मर्तबे कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। तो सुना आपने, मौलाना इब्राहिम के रिश्तेदार ने ये बड़ा आरोप लगाया है पुलिस जांच पर और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है। अब इस दावे पर, इस आरोप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।